नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी नोटिस के ऊपर। अगर आप कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करते हो या कोई बड़ी कंपनी भी है आपकी, तो आपको अक्सर जीएसटी नोटिस तो आया रहेगा और ये ऑडिट करने के बाद में ये नोटिस आता है। जीएसटी एंडोर्समेंट नोटिस आता है, हर कोई बिजनेसमैन को आता है, हर कोई फर्म को आती है। अगर जीएसटी में कुछ गड़बड़ उनको नजर आती है तो डेफिनेटली आ जाता है और ये बहुत तगड़ी नोटिस रहती है। जनरली 50 लाख का, 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का नोटिस रहती है दोस्तों। तो इसके ऊपर लेके आज मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जीएसटी नोटिस आने के बाद पहली चीज तो बहुत घबराहट होती है। अगर आपको जीएसटी नोटिस आया है तो डेफिनेटली हर किसी को घबराहट होती है। तो इसमें ये बोलना चाहूंगा दोस्तों मैं कि अगर आपको कोई जीएसटी नोटिस आया है और आपको बोल रहा है कि 1.5 करोड़ रुपए आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा, तो मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जो जीएसटी नोटिस दिया है उसको अच्छी तरीके से पढ़ो, पहले डिटेल में उसको स्टडी करो कि क्या दिया है, क्या फाइंडिंग्स है उनकी। अक्सर क्या होता है कि बड़े बड़े जीएसटी, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों को देख के और उनका टर्नओवर्स देख के क्या करते हैं ना, जीएसटी वाले सडनली एक जीएसटी नोटिस जनरेट कर देते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ चीज़ों को लेके समझ में नहीं आता है। जो परचेजेस बिल रहती है और सेल्स बिल रहती है, एक कंपनी का 3-4 जीएसटी नंबर्स रहते हैं, अलग अलग स्टेट में वो सर्विस प्रोवाइड किया रहता है या प्रोडक्ट बेचा रहता है। तो उनको क्या होता है ना, जीएसटी ऑफिसर लोगों को टर्नओवर के ऊपर फोकस, जीएसटी ऑफिसर लोग क्या करते हैं कि टर्नओवर के ऊपर फोकस करते हैं और आपका जो 26 एएस है उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो उसको देख के वो लोग क्या कर देते हैं कि इतना 50 लाख या 1 करोड़ का अमाउंट डाल के आप लोगों को एक नोटिस दे देते हैं और आप लोग क्या करते हो, सडनली डर जाते हो। ये मेरे साथ में भी हुआ और मैंने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया और मैंने बिल्कुल घबराया नहीं। पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि बिल्कुल घबराया नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने टेंशन नहीं लिया। टेंशन लिया मैंने, काफी सारा टेंशन हुआ मेरे को पहले से ही। पहले मेरा एक लीगल का भी चल रहा था और साथ साथ में इसका भी आ गया और वो तो सीधा लिख रहे कि प्रिजनमेंट होगा। तो ये सब देख के मेरे को थोड़ा बहुत टेंशन हुआ, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया और मैंने अच्छे से एक ड्राफ्ट बनाया। जीएसटी डिपार्टमेंट को एक ड्राफ्ट बना के उसको पूरा इनपुट, जो पॉइंट्स उन्होंने दिए थे, पूरा इनपुट्स डाल के उनको मैंने रिवर्ट किया। रिवर्ट करने के बाद फिर से उनका रिवर्ट आया। पहले 71 लाख का था, उसके बाद में 51 लाख का आ गया, 20 लाख ऑटोमेटिकली कम कर दिया। और उसके बाद में मैंने फिर से उसी उनका जो रिप्लाई आया था, उसी रिप्लाई को एक 5-6 दिन के बाद फिर से उनको एक रिप्लाई दिया। फिर उन्होंने बोला कि आप सीधा ऑफिस आ जाओ, ऑफिस में आके आपका जो क्वेरीज है वो हम लोगों को एक्सप्लेन करो, आप घबराओ मत। आपका जितना अमाउंट है उतना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो आपको जस्टिफाई करना है। तो हम लोगों को जस्टिफाई करना पड़ेगा वहां पे जाके, बिल्कुल घबराने का नहीं है। तो जाके आज मैंने यहाँ पे आया था, मेरा बेंगलुरु का एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, कर्नाटक का एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। तो मैंने कर्नाटक में आके जीएसटी डिपार्टमेंट से आके असिस्टेंट कमिश्नर को मिलके मैंने एक्सप्लेन किया क्या कंफ्यूजन था। उन्होंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 51 लाख 5 मिनट्स के अंदर सॉल्व हो गया। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि कभी भी जीएसटी नोटिस आता है तो घबराना नहीं है पहले तो, और उसको अच्छी तरीके से स्टडी करना है। जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, परचेज बिल, सेल्स बिल्स हो गया, और जो फाइन भरा है आप लोगों ने जीएसटी डिपार्टमेंट को, और अगर ऑन टाइम पेमेंट नहीं किया है तो डेफिनेटली इंटरेस्ट तो भरना ही पड़ेगा, तो उसको अग्री कर लेना। जो अग्रीड पॉइंट है, जो डिसअग्रीड पॉइंट है, उसको एक एक्शन रिपोर्ट रेडी करो। एक्शन रिपोर्ट रेडी करके जीएसटी डिपार्टमेंट को देने के बाद आपका प्रॉब्लम जो है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा विद इन 1 डे। तो मेरा कहना यही था दोस्तों, ये मैसेज आप सबको पहुंचाना था और एजुकेट करना था जिनको पता नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगला वीडियो में।